अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। सर्दी शुरू होते ही छोटे बच्चों की माँओं की परेशानी शुरू हो जाती है। वो अपने बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए बहुत से टोटके इस्तेमाल करती हैं। इनमें से चंद टोटके आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। गुज़ारिश है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा फ़ायदा हो। जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहा है, अपने साथ खुश्की, मिट्टी के तूफ़ान, ठंडी हवाएं और सर्दी ला रहा है। ट्रैफिक से भरपूर शहरों में रहने का नुकसान माहौलियाती आलूदगी है, जिसकी वजह से मौसम के साथ आने वाली बीमारियों को झेलना पड़ता है। आजकल सांस एलर्जी की बीमारी आम है। इसके साथ ही नज़ला, ज़ुकाम, बलगमी, खांसी, मौसमी बुखार हर दूसरे बंदे को मुतासर कर रहा है। ऐसे में बच्चे, ख़ास तौर पर नौमौलूद बच्चे, अगर इसकी लपेट में आ जाएं तो माओं को शदीद परेशानी होती है। पंजाब में सर्दी की वजह से सीने की जकड़न आम है, जबकि कराची में सुबह शाम बदलता हुआ दर्जा हरारत तकलीफ दे है। ऐसे में देसी घरेलू टिप्स अपना लें तो सर्दी के असर से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। इसके लिए पहली टिप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सरसों के तेल में आधा कप अजवाइन और 8-10 देसी लहसुन छिलके समेत डालकर तेल को गर्म करें। यानी ये जवे लेने हैं आपने। तेल को इतना गर्म करें कि लहसुन और अजवाइन ब्राउन हो जाए, इनको जलाना नहीं है। जब ये ब्राउन हो जाए तो चूल्हे को बंद कर दें और 5 मिनट के लिए ढाँप कर रख दें, ताकि तेल में लहसुन और अजवाइन की तासीर आ जाए। इस तेल से बच्चों के सीने और पीठ पर नरम हाथ से मालिश करें और धूप सिकाएं। ये तेल बच्चों के जिस्म में सर्दी का लग जाना, इसके अलावा बच्चों का नमूनिया की वजह से मुसलसल रोना और सीने की जकड़न और बलगम में फ़ायदा मंद है। इस टोटके से ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक कर दें, और मेरा चैनल भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का बटन ज़रूर दबाएं। दूसरी टिप जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, उसमें एक सफ़ेद मलमल के कपड़े को लें और इसमें 2 से 3 चम्मच अजवाइन और 1 इंच हींग का टुकड़ा डाल दें और एक पोटली से बना लें। ये पोटली बच्चों के तकिए के अंदर या फिर नीचे रख दें। हींग की खास बू से कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं। ये टोटका बच्चों की पेट की बीमारियों, गैस, मरोड़ में बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा सीने की जकड़न से भी महफूज रखता है। अजवाइन भी गर्माइश पैदा करती है। यही टोटका ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बड़ों के लिए अजवाइन की मिकदार और हींग की मिकदार को आप ज़्यादा कर लें। और वो बड़े जो कि सांस की तकलीफ़ या एलर्जी में मुब्तला हों, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस तकिए पर सोने से नींद पर भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे। अजवाइन की खुशबू से सांस की नाली खुलती है, जबकि कमर कमर से और गर्दन में ठंड लगने से भी अजवाइन बचाती है। तीसरी टिप, हींग का एक छोटा टुकड़ा लें, इसे थोड़े से पानी में भिगो दें। इस पानी को बच्चों के पाँव के नाखूनों पर मलें। इसकी तासीर से बच्चों का सीना खुल जाएगा। रोज़ाना सोते हुए सरसों के खालिस तेल का एक एक कतरा बच्चों की नाक में डाल दें। ये न सिर्फ खुश्की से बचाएगा बल्कि सांस लेने में भी रात भर आसानी रहेगी। इसके अलावा नॉर्मल सेलाइन के ड्रॉपर्स जो कि बाज़ार से बआसानी मिल जाते हैं, इसे अपने पास रखें और बच्चों की नाक में 3 से 4 बार डाल दें। इसके अलावा रोज़ाना स्टीम दें। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्टीमर ही मौजूद हो। आप बाथरूम में गर्म पानी के नलके को खोलकर छोटे बच्चों के साथ बैठ जाएं और उनके साथ बातें करें, या फिर उनका ध्यान बटाएं, या फिर देगची में पानी को गर्म करके बच्चों को भाप दें। ये तमाम एहतियाती तदाबीर आप ना सिर्फ अपने बच्चों और अपने घर वालों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर कर सकती हैं। ताहम अगर बुखार हो जाए तो फिर डॉक्टर से ज़रूर रजू करें और इन टोटकों को भी साथ ही साथ जारी ज़रूर रखें। ये टोटके ना सिर्फ सांस की तकलीफ़ और एलर्जी में फ़ायदेमंद हैं बल्कि नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में भी मुफीद हैं। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया।